हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी? डियर स्वेट पीजी एस्पिरेंट यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम यदि आप दे रहे हो 2025 में, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एज वेल एज यदि आप ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी दे रहे हो तो इसमें से एक कोर्स आपके लिए भी है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में राइट स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज है। उसके अंदर कई डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल बायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये डिपार्टमेंट सब अंडर में आते हैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर। अब चलिए हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के द्वारा, राइट। तो फर्स्ट है, यदि आप एमएससी करना चाहते हैं प्लांट बायोलॉजी से एंड बायोटेक्नोलॉजी से, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कोर्स जो स्वेट पीजी के एग्जाम है उसका एक कोर्स कोड है SCQ-P17, यानी कि स्वेट पीजी लाइफ साइंस का पेपर आपको क्वालिफाई करना होगा एक अच्छे स्कोर के साथ, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा एमएससी इन प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में। यदि आप एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी में करना चाहते हैं, तो आपको भी पेपर क्वालिफाई करना होगा SCQ-P17 यानी कि स्वेट पीजी लाइफ साइंस का एग्जाम, तब जाके आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें और कौन से कोर्सेज ऑफर करती है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। थर्ड नंबर पर आता है एमएससी इन एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। यदि आप एमएससी करना चाहते हैं एनिमल बायोलॉजी में एंड बायोटेक्नोलॉजी में, तो आपको एक पेपर क्वालिफाई करना होगा अगेन SCQ-P17 स्वेट पीजी लाइफ साइंस का, तो आप एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, राइट। यदि आप एमएससी करना चाहते हैं बायोकेमिस्ट्री में, तो अगेन आपको एक पेपर क्वालिफाई करना होगा SCQ-P17 स्वेट पीजी लाइफ साइंस का, और आप एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन मैं क्लियरली कहाँ से लेकर आया हूँ, तो स्वेट पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट pgswet.samart.ac.in से, राइट। तो ये तो हो गए हमारे कोर्सेज, कौन कौन से एमएससी कोर्सेज हुए। अब आप यदि इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी 5 ईयर का कोर्स होता है, वही एमएससी 2 ईयर का कोर्स होता है। तो यदि आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, तो अगेन आपको एक पेपर क्वालिफाई करना होगा, दैट इज SCQ-P17। यदि आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करना चाहते हैं, तो अगेन आपको एक पेपर क्वालिफाई करना होगा SCQ-P17 जो कि स्वेट पीजी लाइफ साइंस का है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज थे जो ऑफर करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एमएससी एंड इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी एडमिशन लेने में, ठीक है। चलिए अब नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएससी बायोकेमिस्ट्री की सीट्स है 7, SC ST के लिए, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है, EWS के लिए 2 है। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो जाती है यहाँ पर 18। कितनी? 18 सीट्स। फिर हम बात करें प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, यदि आप एमएससी प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, तो आपके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगेन है 18, राइट, 18 सीट्स। यदि आप एमएससी मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी के साथ करना चाहते हैं, तो अगेन सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स टोटल प्रेजेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज 80, राइट। एमएससी एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, तो अगेन नंबर ऑफ सीट्स इज 18 सीट्स अवेलेबल है। वही आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, तो 29 सीट्स अवेलेबल है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इससे पहले तो आपने एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज बताया नहीं था। तो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स इसलिए नहीं बताया था क्योंकि स्वेट पीजी के स्कोर के बेसिस पर आपको जो 1, 2, 3 और 4 ये चारों जो एमएससी हो रही है, ये आपको स्वेट पीजी के स्कोर के बेसिस पर होती है। वही एमएससी यदि आप बायोटेक्नोलॉजी के साथ करना चाहते हैं, तो आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करनी होगी गैट-बी। यदि आपको गैट-बी के स्कोर के बेसिस पर एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन दिया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर। सारे एमएससी कोर्सेज स्वेट पीजी के बेसिस पर हैं, जो मैंने बताए हैं, एक्सेप्ट एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। यदि आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, तो आपको एक एग्जाम है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी की, गैट-बी की एग्जाम, जिसे RCB कंडक्ट करवाता है, ठीक है। उसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 29 है, तो आपको गैट-बी क्वालिफाई करना होगा so that you can take admission, will take admission in University of Hyderabad,
राइट। बाकी सारे जो एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, यदि इन सब एमएससी इन सारे कोर्सेज में आप करना चाहते हैं तो आपको स्वेट पीजी एग्जाम क्वालिफाई करनी होगी। इन सभी के लिए तो आपको स्वेट पीजी क्वालिफाई करनी होगी, राइट। स्वेट पीजी का एग्जाम पेपर क्वालिफाई करना होगा सो दैट यू विल गेट एडमिशन इन दीज एंटायर कोर्सेज। ओके, तो ये नंबर ऑफ सीट्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। यदि आपको एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। यदि आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री में करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से, ठीक है, तो आपको बीएससी पास आउट होना चाहिए, वो भी कितने, मिनिमम 60% मार्क्स से। कितने, 60% से इन एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल ओवरऑल जो बीएससी का फाइनल ईयर का, ठीक है, फाइनल ईयर में जो फाइनल रिजल्ट है उसमें 60% आपके होना चाहिए, 60 या 60 से अबव, तो आप एलिजिबल हैं। ओके, वो भी किस सब्जेक्ट में, ठीक है, एग्रीगेट ऑफ साइंस सब्जेक्ट विद केमिस्ट्री के साथ या फिर बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। यदि आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन चाहते हैं तो ओके। और सेकंड क्या है, स्वेट पीजी एससीक्यूपी 17 पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। सेकंड आता है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू एमएससी एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। यदि आप करना चाहते हैं एमएससी इन एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी तो आपको, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। नेचुरल या फिर अलाइड साइंसेस के अंदर या फिर बीटेक बायोटेक होगा तब भी आप एमएससी एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के साथ कर सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा। और एडमिशन किस बेसिस पर है, आपको बताया है, जैसे कि स्वेट पीजी के बेसिस पर, और पेपर कोड क्वालिफाई होना चाहिए एससीक्यूपी 17 का। अगेन नेक्स्ट आता है, यदि आप एमएससी प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के साथ करना चाहते हैं तो आपके बीएससी में 60% मार्क्स होना चाहिए, इतने मार्क्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और सेकंड, पेपर कोड एससीक्यूपी 17 स्वेट पीजी का क्वालिफाई होना चाहिए। वही हम आगे बात करते हैं, राइट। अब हम आगे बात करते हैं एमएससी मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी में करना चाहते हैं आप, राइट। तो आपके एग्रीगेट बीएससी में मार्क्स कितने, अगेन 60% होना चाहिए। उसके अलावा आपको पेपर कोड एससीक्यूपी 17 पेपर क्वालिफाई होना चाहिए स्वेट पीजी का, सो दैट यू विल गेट एडमिशन इन दीज एमएससी कोर्सेज। ओके, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब आपको इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जाना है जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपको स्वेट पीजी एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, वह भी एक अच्छे स्कोर के साथ। तो स्वेट पीजी के लिए आईएफएस प्रोवाइड करता है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर हम आपको नोट्स, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। उसके अलावा यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव डाउट सेशंस, और ऐसे कई सारे फीचर्स के साथ लोडेड आता है हमारा ये एंटायर कोर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर हर एक यूनिट के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के साथ यदि आप एमएससी करना चाहते हैं तो आपके पास स्वेट पीजी का एक वैलिड स्कोर होना चाहिए, एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, और उसके लिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करनी होगी स्वेट पीजी। और उसके लिए आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं जो कि एक डेडिकेटेड रिकॉर्डेड कोर्स है जो कि आता है एट जस्ट ₹5,999 में। ओके, बाकी सारी एग्जाम की सारी अपडेट्स लेना है यदि आपको तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.ifsonline.com। यहाँ से आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पेपर एनालिसिस, हर एक इंफॉर्मेशन की हर एक इंपॉर्टेंट बात आपको वहाँ मेंशन मिलेगी, ठीक है। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, तो आप हमारे रिजल्ट सेक्शन में हमारी वेबसाइट पर रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, ठीक है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, एज वेल एज यदि आपको लगता है किसी और टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय एवरीवन।